अब आ जाते हैं हमारे पार्ट 21.3 पे, कुछ पत्रों के नमूने। आप अपने घर में समय समय पर आए कुछ पत्र को एकत्रित किए होंगे, उन्हें एक बार पढ़कर देखिए। वैसे आपकी सहायता के लिए कुछ पत्रों के नमूने यहाँ दे रहे हैं। इससे आपको पत्र लिखने की प्रक्रिया का पता चल सकेगा। पत्र लिखना भी एक कला है। क्या आप जानते हैं कि केवल सूचना देना, हालचाल पूछ लेना या बता देना पत्र नहीं है। ऐसे पत्र उबाऊ होते हैं। अच्छे पत्र की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उससे आत्मीयता का अनुभव हो, पाने वाले को लगे कि पत्र उसी के लिए लिखा गया है। ऐसे पत्र दिल पर अपनी छाप छोड़ते हैं और संबंधों को प्रगाढ़ बनाते हैं। आइए देखें। तो अभी हमको एग्जाम्पल्स, ऑब्वियसली हमने जान लिया कि किस टाइप से पत्र लिखते हैं, पत्र के पार्ट्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम उनको लिख सकते हैं, अलग अलग जगह पे कैसे अलग अलग मतलब ऑप्शंस यूज़ किए जाते हैं। तो वो सब तो हमको पता चल गया। लेकिन अगर हम देखें, नॉर्मली हमको एक चीज़ के बारे में समझना होता है तो हमको उसकी हिस्ट्री जाननी होती है, या फिर वो किस तरीके से उसको लिखा जाता है। नॉर्मली हम दूसरी चीज़ों से देख के ही हम ये सीख पाते हैं। तो उसी तरीके से हम पुराने पत्र जब देखते हैं, औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक, हम उनको एकत्रित करके देख सकते हैं कि उस टाइप के पत्र कैसे लिखे गए हैं, उसी से हम सीख सकते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़े एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ये भी एक तरीके की कला है, ये एक स्किल की तरह है, जो कि मतलब ये नहीं होता है कि बस एक इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह देनी है, ये न्यूज़ नहीं होता है। ये एक्चुअली में ऐसा आपको फील होना चाहिए कि सामने वाला जो लिख रहा है वो आपको बहुत ही कह सकते हैं कि संबोधित करते हुए लिख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा ही अपने अंदर जो फीलिंग्स है वो आपको व्यक्त कर पा रहा है, आपको समझा पा रहा है वो क्या फील करता है आपके बारे में एंड ऑल ऑफ दैट। तो उस हिसाब से सोच के लिखना है। फिर अनौपचारिक पत्र का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। प्रिय संजय, सप्रेम नमस्ते। आज से तीसरे दिन तुम्हारा जन्मदिन है। इसकी तुम्हें ढेर सारी बधाई। यह खुशी की बात तो है, पर मुझे अजीब सा लग रहा है। हम दोनों एक दूसरे के जन्मदिन पर हमेशा साथ रहे हैं। पहली बार ऐसा होगा कि मैं तुम्हारे जन्मदिन पर उपस्थित नहीं रहूँगा। परसों मामा जी का विवाह है, इसीलिए मैं तुम्हारे जन्म दिवस पर चाहकर भी नहीं पहुंच सकता। मैं यहीं से तुम्हें हार्दिक शुभकामनाएं भेज रहा हूँ। ऐसे शुभ दिन सैकड़ों बार आए, पर हर घड़ी तुम्हारे लिए उल्लास, नई उमंगें और नई आशाएं लिए हुए हों। हार्दिक शुभकामनाओं सहित तुम्हारा अभिन्न जॉनी। तो बेसिकली यहाँ पे एक स्टोरी टेलिंग करके लिखा जा रहा है, एक पत्र पुराने पास्ट को भी बता के, ताकि वो एक इंटरलिंक हो। तो उस तरीके से बताया गया है। उसने एक अपने फ्रेंड को लिखा है ये पत्र, और बहुत अच्छे तरीके से बता रहा है कि कैसे उनका एक बॉन्डिंग है, और उस बॉन्डिंग की वजह से वो हमेशा ही मिलते हैं, उनके अंदर बहुत घनिष्ठता है। और फिर भी वो इस बार कुछ बहुत ज़रूरी काम की वजह से, वो भी यहाँ पे रीज़न दिया गया है, उस वजह से वो चाहता तो है आना, लेकिन वो नहीं आ पा रहा है। इससे उसके मतलब मजबूरी का पता चलता है हमें। और उसके बाद ये लिखा है कि मतलब वो कितना ज़्यादा चाहता है, और वो जो भी कर सकता है वो कर रहा है। इसी तरह वो शुभकामनाएं भेज रहा है, और वो चाहता है कि इस तरीके के खुशनुमा दिन उसके दोस्त के जीवन में हमेशा आए। और इसके बाद उसने वो समापन किया है। उपयुक्त पत्र में जॉनी ने मित्र के जन्मदिन की बधाई भेजी है। आपको सदा ध्यान रहे कि बधाई पत्र का प्रारंभ सदा खुशी भरे वाक्य से होना चाहिए और अंत शुभकामनाओं के साथ। बधाई को लिए एक दो वाक्य ही काफ़ी हैं, जैसे इस पत्र के अंतिम दो वाक्य। किंतु जन्मदिन पर ना पहुंच पाने का कारण बताते हुए जॉनी ने याद दिलाया कि दोनों एक दूसरे के जन्मदिन पर हमेशा साथ रहते हैं। पहली बार ऐसा होगा कि तुम्हारे जन्मदिन पर मैं उपस्थित ना ही हो सकूंगा। इन दो वाक्यों से दोनों मित्रों के स्नेह संबंध की अंतर्गतता व्यक्त हो रही है। यही मैंने पहले समझा दिया है, बस उसी चीज़ को रिपीट करके बताया गया है एकदम मतलब डिटेल्स में बात करके। इट्स नॉट नथिंग न्यू। तो नेक्स्ट के आगे पढ़ते हैं। 21.3.2 औपचारिक पत्र। अब हम औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार अंतरंगता
अनौपचारिक पत्रों में विशिष्ट गुण है, उसी प्रकार संक्षिप्तता और स्पष्टता औपचारिक पत्रों का विशिष्ट गुण होती है। मतलब आपको एग्जैक्टली जो डिटेल इम्पॉर्टेंट है वो लिखना है और बहुत कम शब्दों में लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी कहानियाँ लिखते फिर रहे हो। तो इसीलिए औपचारिक पत्र बहुत ही मतलब स्पेसिफिक डिटेल्स पे एम करता है। तो इसीलिए उस टाइप के पत्र लिखे जाते हैं जब हमको किसी भी ऑफिसर को लिखा जा रहा हो या फिर कोई भी तरह का फॉर्मल लेटर हम लिखते हैं। तो आज के युग में विस्तृत विवरण पढ़ने की फुर्सत किसी अधिकारी या व्यवसायी को नहीं होती। इसलिए ऐसे औपचारिक पत्रों को लिखते समय बिना भूमिका बांधे सीधा विषय पर आ जाना चाहिए और अंत में स्पष्ट शब्दों में यह उल्लेख कर देना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पत्र को पढ़िए। शिकायती पत्रों में स्वास्थ्य अधिकारी से गंदगी की शिकायत अगर आपको करनी है तो आपको सचिव आवासीय कल्याण समिति, किडवई नगर, कानपुर, दिनांक 19/2/2012। तो बेसिकली यहाँ पे एड्रेस लिखा गया है, एड्रेस के बाद डेट लिखा गया है। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी जो भी हमारा जो स्टार्टिंग है वो किया गया है कानपुर महानगर पालिका कानपुर। एग्जैक्टली वो क्या काम करते हैं उस हिसाब से और वो उनको कहाँ पे पत्र भेजा जा रहा है एग्जैक्टली वो लिख दिया। फिर ऑब्वियसली हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। विषय जो है हमारा वो है गंदगी की समस्या। उसके बाद महोदय जो भी हम उनको बोलना चाहते हैं, हम उनको जिस तरीके से अभिवादन करना चाहते हैं। तो बड़े खेद के साथ लिखना पड़ रहा है कि पिछले 10 दिनों से हमारी बस्ती में ढंग से सफाई नहीं हो रही है। स्थान स्थान पर कूड़े ढेर पड़े हुए हैं, नालियाँ बंद पड़ी है, सफाई कर्मचारी दिखाई ही नहीं पड़ते। यदि तुरंत इस समस्या को हल नहीं किया गया तो महामारी भी फैल सकती है। इस किडवई नगर में सभी निवासियों की ओर से आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि सफाई का विशेष प्रबंध तुरंत किया जाए। भवदीय हस्ताक्षर आपका जो भी है, मतलब ऑब्वियसली इरफान बेग करेंगे ना कि आप कर दोगे। तो इस तरीके से आपको पत्र लिखना है कि वो एकदम अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर दे और आपकी बात को अच्छे से उनको बता भी दे, जो भी क्लियरली है वो सब प्रॉब्लम वो बता दे और आप उनसे क्या चाहते हो ये एग्जैक्टली बता दे। लेकिन फालतू का लंबा नहीं करना है, फालतू का बैठ के विस्तार में नहीं लिखना है, बिकॉज किसी के पास भी, किसी भी अधिकारी के पास इतना टाइम नहीं होता पढ़ने का। कोई भी फॉर्मल लेटर कहीं पे भी भेजा जाए तो मतलब नो वन वांट्स टू रीड कि इतना सारा कितना जो लिखा गया है उनके बारे में। सबको बस एक पॉइंट टू पॉइंट बात जाननी होती है और उस हिसाब से उनका काम फास्टली हो सकते हैं। नहीं तो सोचो इतने बड़े कंट्री में हम रहते हैं तो ऑलरेडी ही इतने सारे लेटर्स एक दो जगह पे भेजा जाता होगा, हर जगह, मतलब एक दो जगह हर जगह भेजा जाता होगा इतना काम करते वक्त। तो इट्स लाइक वेरी डिफ़िकल्ट कि मतलब हर चीज़ इतना लंबा लंबा लिखा जाए। तो आप उसमें यही हेल्प कर सकते हो कि अपने पत्र छोटे लिखो ताकि अधिकारी भी आपका फटाफट जो प्रॉब्लम है वो देखे, सुने, उसको सॉल्व करें एंड देन जस्ट आप सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। उक्त पत्र में आपने ध्यान दिया होगा कि श्री इरफान बेग आवासीय कल्याण समिति के सचिव हैं। हो सकता है कि इनके नाम से प्रकाशित शीर्ष पत्र लेटर हेड हो। ऐसी स्थिति में उन्हें अपना नाम पता लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। सो बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब आपको पता होता है कि ये यहाँ के लेटर हेड हैं, तो मतलब आपको वहाँ पे उनको इतना ज़्यादा नाम और पता लिखने की उनकी ज़रूरत नहीं। आपको बस लिखना है कि आप कहाँ पे भेज रहे हो लेटर और बस हो गया। मतलब जो एग्जैक्टली उनके जो पद है उसके बारे में लिख दिया और हो गया। इस पत्र को भेजते समय एक विकल्प यह भी हो सकता है कि इरफान बेग अपना पता हस्ताक्षर के नीचे लिखें। इस प्रकार के औपचारिक पत्रों में संबोधन से पूर्व ही विषय लिखना भी आवश्यक होता है, जिससे संबंध अधिकारी को पूरा पत्र पढ़े बिना ही पत्र का विषय समझ आ जाता है और वह शीघ्र कार्रवाई कर सके। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि जब आप फटाफट लिख देते हो, इरफान बेग भी अपना एड्रेस बाद में भी लिख सकते थे, उस टाइप का भी आप लिख सकते हो। यहाँ तो सिर्फ इरफान बेग लिखा है, आप नीचे भी लिख सकते हो कि आप कहाँ से पत्र लिख रहे हो और ये क्या प्रॉब्लम्स है आपकी, और उसके बाद जैसे ऊपर की जगह नीचे लिख सकते हो। उसके बाद आपका ये आ जाता है कि आप मतलब अधिकारी को पूरा पत्र ना पढ़वा के आप एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिख दोगे तो वो उसको फटाफट काम समझ आ जाएगा और वो फटाफट उस पर जो भी काम करना है वो कर सकता है।
उसके बाद हमारा क्रियाकलाप और ये सब है। उसके बाद 21.3.3 आता है व्यावसायिक पत्र। तो हमें जो इस टाइप के बिजनेसेस करने पड़ते हैं तो उसमें भी एक पत्र का आदान प्रदान होता है, तो उस पत्र को कैसे लिखा जाए। अब आप औपचारिक पत्रों में व्यावसायिक पत्र का एक नमूना देखिए। यहाँ पुस्तक विक्रेता के लिखे गए पत्र पर ध्यान दीजिए। यहाँ पत्र, तिथि, संबोधन आदि अनौपचारिकताओं के बाद सीधे सीधे पत्र का प्रयोजन लिख दिया गया है। तो पुस्तक विक्रेता को पुस्तक मंगवाने के लिए, तो यहाँ पे तो ऊपर ही लिख दिया है कि क्यों लिखा है ये पत्र। फिर सेवा में व्यापार प्रबंधक, नेशनल बुक ट्रस्ट किसको पत्र लिख रहे हो वो सब लिखेंगे। राइट साइड में आपने डेट लिख दी। फिर नीचे आ जाता है कि किस विषय में आप पत्र लिख रहे हो, तो पुस्तक मंगवाने के लिए। फिर महोदय करके आप उनको संबोधित करते हो। निम्नलिखित पुस्तकों को एक एक प्रति मेरे नाम से कुरियर द्वारा निम्नलिखित पते पे यथाशीघ्र भेजने की कृपा करें। तो एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट बस बोल दिया कि उन्हें क्या काम कराना है। उनको बैठ के आप स्टोरी नहीं लिख रहे हो, उन्हें जो बस आपको उनसे जो काम चाहिए। ऑब्वियसली बात है, अगर आप एक बिजनेस में कुछ इम्पॉर्टेंट कर रहे हो, आप एक आइडिया समझा रहे हो, तो ठीक है, आप बहुत उसको डिस्क्राइब करके लिख सकते हो समझाते हुए। लेकिन अगर आपको सिर्फ कोई चीज़ मंगवानी है या कोई चीज़ भिजवानी है, तो आप एग्जैक्टली लिखोगे कि ये चीज़ भिजवानी है, और ये अगर सामने वाले को भी उसके बारे में अच्छे से पता है, तो आप बस पॉइंट टू पॉइंट उसको लिखोगे। फिर आपके जो जो बुक्स के नाम है वो लिखेंगे। तो पुस्तकें जो अमर है, मनोज दास, प्रेमचंद का अमृत राय, गौतम बुद्ध का लीला जॉर्ज, फिर क्रिकेट का विजय मर्चेंट के बारे में ये एक है, और सिस्टर निवेदिता के वसुधा चक्रवर्ती द्वारा ये सारे भिजवाने हैं करके आप सीधा लिख दो। और उसके बाद भवदीय भावना सिन्हा, और फिर आपका अपना एड्रेस जो यहाँ पे पुणे महाराष्ट्र का एड्रेस दिया गया है। अब आ जाता है आवेदन पत्र 21.3.4। आवेदन पत्र वो होते हैं कि ये भी एक तरह का औपचारिक पत्र होता है। इस प्रकार के पत्र लिखते समय आप उन सभी बातों को विशेष ध्यान रखेंगे जो किसी भी अन्य औपचारिक पत्र लिखते समय रखते हैं। मतलब नॉर्मली जैसे दूसरे पत्र में आप इम्पॉर्टेंट जो जो चीज़ें लिखते हैं वो ही रखेंगे। फिर नौकरियों के लिए या पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए आवेदन पत्र भेजने के 2 शैलियाँ प्रचलित हैं। आवेदन करने के लिए पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि कहीं उनका कोई तैयार पत्र तो नहीं है। यदि है तो आप उसे मंगा लें और स्वयं जाकर ला सकते हैं तो ले आए। परंतु यदि किसी प्रकार से कोई प्रपत्र नहीं है तो आपको सादे कागज़ पर विज्ञापन का विस्तृत हवाला देते हुए अपनी योग्यताएं साफ साफ लिखकर भेज सकते हैं। और हाँ, आपको अपना पता लिखना ना भूलें। आप आवेदन पत्र पर निम्नलिखित नमूने के साथ मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको कहीं पे अप्लाई करना है, राइट, आपको रेज्यूमे लिखना है। तो बेसिकली ये रेज्यूमे लेटर्स हैं। तो आपको अपने बारे में बताना है सामने वाले को कि मैं इस जॉब के लिए या यहाँ पे पढ़ने के लिए मैं योग्य हूँ। तो आप इसको कैसे लिखोगे? अगर आपको रेज्यूमे मतलब मिल जाता है, फॉर्म मिल जाता है, बेसिकली ये फॉर्म फिलअप टाइप्स हैं। तो अगर आपको लिखा लिखाया उस चीज़ का प्रपत्र है, मतलब कि उसका ऑलरेडी एक फॉर्म आता है, तो ऑब्वियसली बात है आप वो फॉर्म लाओगे, फॉर्म फिलअप कर दोगे और उसको उससे आपके बारे में पता चल जाएगा। हाँ, अगर फॉर्म नहीं है तो आपको इस टाइप का पत्र लिखना पड़ेगा, एक आवेदन पत्र। तो ऑब्वियसली बात है, फिर से हम वही करेंगे कि हम जिसको लिख रहे हैं उसके बारे में हम मतलब उसका जो पद है उसको लिखेंगे, फिर हम एड्रेस लिखेंगे उनका, फिर विषय हम लिखेंगे कि लिपिक पद के लिए आवेदन, मतलब आप उनको रिक्वेस्ट करें कि हमको ये वाली जगह चाहिए। उसके बाद महोदय, पंजाब केसरी समाचार पत्र के विज्ञान संख्या 633 मतलब 633 दिनांक 15/2/2012 के अनुसार आपकी कंपनी में लिपिक पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करती है। मतलब आपके लिए यहाँ पे वैकेंसी है, तो मुझको इसीलिए यहाँ पे ज्वाइन करना है। मैं 20 वर्षीय सुरभि कट्टीमणि केंद्रीय विद्यालय के प्रथम श्रेणी में 10वीं उत्तीर्ण कर चुकी हूँ। इसके अतिरिक्त मैं कंप्यूटर का प्रयोग जानती हूँ और हिंदी और अंग्रेज़ी में तीव्र गति से सामग्री टाइप कर सकती हूँ। प्रमाण पत्र संलग्न, मतलब आप उसके साथ एक सर्टिफिकेट अपना भेज सकते हो। तो
वो आप लिख सकते हो कि मैं ऐसे हूँ और मैं ये मेरे स्किल्स हैं, और उसके जो सर्टिफिकेट है ये मैं भिजवा रही हूँ उसके साथ पिन अप करके। फिर मेरे पास अभी कार्य अनुभव की कमी है, यदि आप अवसर दें तो विश्वास दिलाती हूँ कि मेहनत और लगन से आपको शिकायत का अवसर नहीं दूंगी। अब ये इसके बारे में भी आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वो आपकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं देगा। तो आपका जो मेन स्किल है और आपके पास जो मतलब आप अपना बेस्ट जो बोल सकते हो अपने बारे में, वो बस 1-2 लाइनों में बोलने हैं और बस उतना करके लिख देना है। उसके बाद धन्यवाद ऑब्वियसली उसको समापन करते हुए अपना नाम लिखना है। आप क्या हैं, तो आप प्रार्थी हैं, इसके लिए आप मतलब डाल रहे हैं वैकेंसी के लिए, तो इसलिए सुरभि कट्टीमणि, फिर अपना एड्रेस आप लिख सकते हैं। फिर आता है 21.4 नई सूचना तकनीकी और पत्र। पुराने समय में लोग हाथ से लिखे गए पत्र विशेष पत्रवाहकों द्वारा भेजा करते थे। फिर डाक व्यवस्था प्रारंभ हुई और पत्र डाक से भेजे जाने लगे। सुविधा होने पर स्पष्टता और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए प्रायः औपचारिक कार्यालयी पत्र टंकित किए जाने लगे। वैज्ञानिक तकनीकी में क्रांतिकारी परिवर्तन आने से अब 21वीं सदी में पत्र लिखने और भेजने की शैली में भी परिवर्तन आया है। यद्यपि पारिवारिक अनौपचारिक पत्र आज भी प्रायः हाथ से लिखे जाते हैं, किंतु उन्हें अपने गंतव्य तक यानी कि पाने वाले तक पहुंचाने में 2-3 दिन से लेकर 2-3 सप्ताह तक समय लग जाता है। कंप्यूटर और इंटरनेट के आगमन से ईमेल और फैक्स प्रणाली के समय के इस अंतराल को लगभग समाप्ति कर डाला है। तो मतलब कैसे भी आप लेटर लिखो, कितना ही उसको फास्ट अगर आपको मतलब देने वाले से लेने वाले तक कितना ही फास्टली पहुंचा दिया जाए, मतलब डाकघर द्वारा और उस तरीके से, स्टिल 1-2 दिन तो लग ही जाते थे अगर थोड़ा दूरी है तो ऑब्वियसली बात है। अब आप सेम सिटी में होगे तो फटाफट तो दे ही दोगे, लेकिन अगर आप ऑब्वियसली दूसरे सिटीज़ में हो या फिर आपको एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस कुछ भिजवाना है, तो ऑब्वियसली लेटर में बहुत ज़्यादा टाइमिंग लग जाता था, बहुत वेट करना पड़ता था। लेकिन स्पेशली बिकॉज इंटरनेट आ गया, कंप्यूटर आ गया, तो लोग फटाफट एसएमएस कर लेते हैं। बट एसएमएस बहुत ही ज़्यादा मतलब एक शॉर्ट चीज़ बोलनी हो तो उसके लिए ठीक है, लेकिन फैक्स और ईमेल तब लिखे जाते हैं जब आप एक प्रॉपर लेटर लिखते हो ना, तो इसीलिए उस हिसाब से आप कंप्यूटर से या फिर फैक्स मशीन से किसी के नंबर फैक्स नंबर पे आप फैक्स भेज सकते हो, या फिर ईमेल एड्रेस अगर जानते हो तो आप उसको ईमेल भेज सकते हो अपने ईमेल एड्रेस से। तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो ईमेल पत्र या ईमेल कंप्यूटर के माध्यम से होने वाले पत्र व्यवहार को कहा जाता है। तो मेल का मतलब है पत्र, और फिर ई तो इंटरनेट या इंटरनेट नहीं, इलेक्ट्रॉनिक के लिए यूज़ होता है, इंटरनेट आई से होता है, तो कंप्यूटर के माध्यम से इसको भेजा जाता है। ग्राफिक ईमेल के साथ लिखने वाले ई पत्र को बॉक्स खोलता है और अपने मन की बात उसमें निश्चित मतलब जो भी ईमेल लिखना वाला है वो अपना ईमेल का बॉक्स खोलता है, यानी इनबॉक्स जो है वो खोलता है, फिर उसमें निश्चित व्यक्ति को टाइप करता है और निश्चित पते पर भेज देता है। अब सामने उसको जिसको भी भेजना होता है उसका ईमेल एड्रेस उसमें लिखता है और अपना जो मैटर होता है, जो भी उनको लिखना होता है, उनका सब्जेक्ट होता है, उनके विषय में जो भी लिखना होता है वो उसमें टाइप कर देता है और वो सामने वाले को भेज देता है। वो पत्र इंटरनेट द्वारा पलक झपकते ही विश्व के किसी भी कोने में पहुंच जाता है। प्राप्त करने वाला उसे उसी क्षण अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर पढ़ लेता है और चाहे तो उसे प्रतिलिपि प्रिंट भी प्राप्त कर सकता है। तो अब ऐसी बात है, आपके पास प्रिंटर हो तो आप उसको प्रिंट भी करवा सकते हो, और नहीं तो भी आप उसको स्क्रीन पे फटाफट पढ़ सकते हो। जैसे सामने वाले ने भेजा और आपको मिल गया तो आप आराम से उसको पढ़ सकते हो अपने इनबॉक्स में जाके। ईमेल के पत्र लिखने के प्रारूप में और सामान्य पत्र लिखने के प्रारूप में कोई विशेष अंतर नहीं होता, पर ईमेल ध्यान रखा जाता है कि पत्र संक्षिप्त हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ईमेल बहुत स्पीडली भेजा जा सकता है, ईमेल में काम बहुत जल्दी हो सकता है। तो इसीलिए कोई नहीं चाहेगा कि बैठ के हम इतना डिस्क्रिप्टिव करें जब आपको डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं। अगर आपको कुछ सिर्फ पत्र ही एक दूसरे को देने हैं तो ऑब्वियसली आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहाँ से बोल रहे हो, राइट। आपका ईमेल एड्रेस होना बहुत है। अगर आपको कुछ बुक्स भिजवानी है या किस एड्रेस पे भिजवानी है या वो सब चीज़ें हैं तो अलग बात है, आप एड्रेस लिखोगे।
बट ऐसे तो बाकी सारी चीज़ें डेट एंड ऑल ये सारी ऑलरेडी ईमेल में मेंशन हुई रहती हैं। ये नॉर्मली उनके जो कंप्यूटर डेटाबेस है, जो उनका सिस्टम है, वहाँ पे ऑलरेडी लिखा होता है कि ये कब आया है ये पत्र। उसी तरीके से अरेंजमेंट हुई रहती है, वो ऊपर से नीचे तक उसी तरह से रखा गया होता है। तो इसीलिए आपको वो सब नहीं लिखना है, जो आपका मेन मैटर है और जो आप जिसको लिख रहे हो बस उतना ही लिख के उसको एंड करना होता है। फैक्स एक प्रकार का दूर मुद्रण है, पृथक कागज पर हाथ से लिखकर या टंकित पत्र को फैक्स मशीन द्वारा संसार के किसी भी कोने में दूसरी फैक्स मशीन पर उसी रूप में मुद्रित कराया जा सकता है। यह प्रक्रिया टेलीफोन प्रणाली से जुड़ी होती है और सैटेलाइट की सहायता से पलक झपकते ही दूसरे फैक्स मशीन के कागज़ की प्रति प्राप्त हो जाती है। तो बेसिकली ये कैसे होता है, अगर आपने टाइपिंग भी किया हो या फिर आपने अपने हाथ से भी लिखा है, बेसिकली उसमें एक स्कैनर होता है, वो स्कैनर स्कैन कर देता है आपने जो भी लिखा है, और वो किसी और जगह पे जाके वो फ़ोन के सिग्नल की सहायता से वो सिग्नल द्वारा वो इन्फॉर्मेशन दूसरे फैक्स मशीन में चली जाती है जहां आप फैक्स करना चाहते हो, और वहाँ पे उसका एक प्रिंट आउट निकल जाता है। उसके बाद आ जाता है कि आजकल छोटे से संदेश लिखकर मोबाइल फ़ोन द्वारा अपने प्रिय पात्र या के मोबाइल में संदेश भेजा जा सकता है। दूसरा व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, पहला व्यक्ति अपने जगह से उसे मनचाहा संदेश भेज सकता है। इन्हें एसएमएस कहते हैं। एसएमएस का अर्थ है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, जिसका मीनिंग होता है हिंदी में लघु संदेश सेवा। उदाहरण के लिए संदेश एसएमएस को क्रम में देखिए। सो बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक एग्जांपल तो दिया ही गया है, बट एसएमएस इज़ लाइक सबको ही पता है आजकल तो व्हाट्सएप और ये सब चीज़ें आ गई है, हर जगह मैसेजिंग है। और पहले पैसे लगते थे उस चीज़ के, अब तो सब कुछ इंटरनेट बस आपके फ़ोन में हो, कहीं से वाईफाई आपको कनेक्शन मिल जाए तो बहुत इजीली कोई भी मैसेज दिया जा सकता है। इवन आप यूट्यूब कमेंट्स में भी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हो, तो मैसेजिंग करना बहुत ईजी हो गया है। तो इसी तरीके से ही सबसे पहले तो ऑब्वियसली मैसेजिंग, टेक्स्ट मैसेज, जो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस को कम शब्दों को बस एक जगह से दूसरी जगह फटाफट पहुंचाना हो, एक छोटा सा मशीन होगा फ़ोन आपका, और उसी तरीके से आप दोनों बात कर सकते हो। तो इस तरीके से वो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस का मतलब एक तरीके से आप मैसेज भेज सकते हो, ये सामने आया। फिर उसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि किसी ने आपको भेजा कि नमस्कार आप कैसे हैं, तो आप सिर्फ उसको नहीं लिखोगे हम बहुत ही अच्छा, आप लिख सकते हो बट आप बढ़िया भी लिखोगे तो चलेगा, कोई वो बुरा नहीं मान जाए कि आपने उसको औपचारिक तरीके से नहीं लिखा है। मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है, आप कहाँ हो? तो मैं अभी कानपुर में मीटिंग में बैठी हूँ, क्या बहुत ज़रूरी बात है? तो आपने एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात की, राइट। फिर उन्होंने फिर से पूछा कि हाँ है तो, पर जब आप दिल्ली में होंगी तब हम तभी बैठकर बात करेंगे। ठीक है, मैं रविवार शाम को दिल्ली पहुंचूंगी। तो आपको जितना इम्पॉर्टेंट बात करनी है, ये तो ऐसे लोगों के बीच बात है ना जो इनको आप हमेशा बात नहीं करते हो, जब काम पड़ता है तो बात करते हो, इसीलिए इतना ज़्यादा फॉर्मल है। फॉर्मल होने पे भी वो इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसी तरीके से आप एक एसएमएस में बात कर सकते हो, जो कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आजकल हर जगह ही यूज़ हो रहा है, तो इट्स वेरी रेलेवेंट और ये बहुत ज़्यादा ही आप इसके बारे में जानते हो। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा हो, एंड थोड़ा सा लेंदी था, बट लेंदी की वजह से इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, आई डोंट थिंक इतना भी लेंदी था, बट इट मतलब वॉजन कि कुछ हार्ड हो। इसमें बहुत इजी लैंग्वेज में सब कुछ बताया गया था। इसमें हम बस यही सीख रहे थे कि पत्र कैसे लिखते हैं, बाकी सब तो एकदम परफेक्टली इसमें बताया गया है और कोई हार्ड वर्ड्स नहीं थे, कुछ नहीं था, बस यही समझना था कि उसकी प्रणाली क्या होती है, उसका मतलब एक के बाद एक कैसे पार्ट्स को होते हैं उसके। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर, आवर लास्ट चैप्टर, एंड आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चले।